मोस्टली ना मैंने आज तक इस तरह की वीडियो कभी नहीं बनाई। ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह की वीडियो बना रही हूँ और ये बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबको ये लगता है कि अस्मा ना बहुत अच्छी है, अस्मा में बड़ा सब्र है, अस्मा बड़ी पोलाइट है, अस्मा सबकी बातें सुन लेती है, अस्मा किसी को जवाब नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जो है ना, कोई भी आए और अपनी लिमिट क्रॉस करके चला जाए, कोई भी आए और कुछ भी कह के चला जाए और मैं सुन लूँगी। नहीं, मेरी भी एक लिमिट है, मेरी भी एक बर्दाश्त है। मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी तकलीफ होती है। आजकल ना हमारे गांव के अंदर एक नया सिस्टम चला हुआ है। सिस्टम क्या चला हुआ है, कोई ना कोई हमारे घर में आता है आके, मेरी अम्मी बेचारी हैं सीधी सी, मेरी अम्मी घर से बाहर निकलती हैं, कोई मेरी अम्मी को गली में रोक लेती है, या फिर कोई हमारे घर आती है आके कहती है कि ताहिरा वो ना फलाना बंदा कह रहा था कि ये तो मतलब मुझे लगता है इनको कोई लावास्ता दे रहा है, ठीक है, इनको कोई पैसे दे रहा है, कौन इनको इनको पैसे दे रहा है, ये शायद मांगते हैं किसी से, ये देखो ना इनके पास पैसे कहाँ से आए, ये घर इन्होंने कैसे शुरू कर लिया। तो अम्मी को मैं समझाती हूँ कि अम्मी ये लोगों के मुंह है, उनको बातें करने दो, आपको पता है ना, अल्लाह जानता है ना। फिर आगे से ये समझा के बेचती हूँ। फिर अम्मी को कोई और मिलता है, वो कहता है कि जी ताहिरा वो ना फलाना बंदा ऐसे कह रहा था कि शायद तुम लोगों ने कोई ज़मीन वगैरह बेची है तो घर बना रहे हो, ये हो गया। फिर उसके बाद कोई और मिलता है तो कोई और बात सुनाता है, तो फिर तुम लोग ये घर कैसे बनाओगे हैं, अभी तो तुम लोगों ने शादी की थी, तो ये घर के पैसे तुम लोगों ने कहाँ से लिए हैं। तो शादी से पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हम ना शादी हो जाएगी ना उसके बाद घर शुरू करेंगे, और घर एक दिन में तो बन नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके बनता है ना, थोड़ा थोड़ा करके। अल्लाह का शुक्र हुआ ईंटें इस घर में से निकल आई, वो हमारे काम आ गई। हमने अभी तक क्या खरीदा है, सिर्फ हमने सीमेंट और रेत ही खरीदी है ना, या मिस्त्रियों को पैसे दे रहे हैं, और तो हमने अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसा लगा अभी तक। मट्टी जो है हमने अपने खेतों में से उठवानी है और यहाँ पे डाल देनी है, सिर्फ मट्टी डालने के हमने पैसे देने हैं। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आखिर लोग हमसे चाहते क्या, और ख़ासकर हमारे गाँव के लोग हमसे क्या चाहते हैं। तो अभी मसला ये है कि मैं ये चाहती हूँ, आज मैं ना अपने सब घर वालों को बिठाऊंगी और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिर हमने करना क्या है। इन सब लोगों के आखिर इन सब लोगों को एक ऐसा जवाब देने की ज़रूरत है कि जिसके बाद कम से कम ये जो बातें हैं ना, मैं ये आपको लिख के बता दूँ, किसी बाहर वाले बंदे को आपसे कोई तकलीफ नहीं है। आपके सगे रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके मोहल्ले वाले हैं, जो आपके आसपास बैठे हुए आपको देख रहे थे कि आप डूब रहे हो, आपके बुरे हालात हैं, आपके घर में पानी आ रहा है और कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अभी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर उनका घर बन कैसे रहा है, जबकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी दे, अल्लाह सबको दे, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी अम्मी इतनी टेंशन ले जाती हैं, यकीन करें वो एक बात को 10-10 बार करेंगे, अस्मा उन्होंने ऐसे क्यों कहा, अस्मा हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, अस्मा वो ऐसा क्यों कहते हैं, अस्मा मुझे दुख लगता है। तो मैं अपनी अम्मी को समझा समझा के ना थक गई हूँ। तो अभी ना हमें इसका कोई हल करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये परेशानी, पहले तो हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, जब हम लोग पानी में बैठे थे कोई आके नहीं कहता था कि इधर कोई ताहिरा भी है। अभी ताहिरा सबको नजर आती है, अभी सब ताहिरा को बातें सुनाते हैं। और मेरी भोली माँ बेचारी कोई चालाक सीधी औरत हो तो उसी टाइम उनको जवाब दे जो बात करे। तो अभी ये कोई काम नहीं है। हमारे घर का सुकून ख़राब हो गया है, हम सब बहन भाई आपस में परेशान हैं, अम्मी को समझा समझा के परेशान है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, वो इतनी टेंशन करती हैं, इतनी टेंशन करती हैं। कभी इधर से कोई भाई आएगा, कोई जरिए आएगी, कोई कहेगा वो फलाना बंदा मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे ऐसे कह रहा था। ओ भाई अल्लाह के बंदो, मसला आखिर क्या हो गया है, क्या हम लोगों ने ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, क्या है हम लोगों ने ऐसा कर लिया है। अल्लाह पाक ने सबको घर दिए, अगर अल्लाह ने हमें भी घर दे दिया है तो हज़म कर लो, ठीक है, क्यों नहीं लोगों से हज़म हो रहा। तो ये बात मैं यहाँ बैठ के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई मेरी अम्मी जो है ना, मैं वहाँ पे घर पे ये बात करती वो फिर परेशान हो जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं उनको हौसला देती हूँ और कहती हूँ अम्मी छोड़ो, हमने इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन अभी इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था तो मैंने इस बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा जो वीडियो है ना, आस पास वाले सब लोग देखते हैं, मेरे मोहल्ले वाले देखते हैं, तो उन तक पहुँच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। आगाज़ करते हैं आज के ब्लॉग का। अभी टाइम हो रहा है 8 का और रात इस कदर शदीद बारिश हुई है ना, मतलब उसका अंदाज़ा आप देख के लगाओ। ये देखें, ये देख रहे हैं, अम्मी ने 2 दिन पहले यहाँ पे सारी लिपाई करवाई थी और सारा ये हाल हो गया। उसके बाद ये जो कूलर बाहर पड़े हुए थे, ये बर्तनों के ऊपर देख रहे हो डस्ट कितनी है, ये हमने इसको गिरा दिया। माशाल्लाह से जी हम अचार लेके आए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े का निकला है, और साथ में जी पराठा, आप सब भी आ जाए मिलकर नाश्ता करें। दूसरे घर से आई हूँ यहाँ पे ना सब्ज़ी लेने के लिए, और ये मैं खड़ी हूँ ना, ये हमारा डेरा है, ठीक है, वो सामने असद की शॉप है। तो मैं इधर खड़ी हुई हूँ, अनस मेरे साथ आया था लेकिन अनस चला गया घर। सब्ज़ी वाला अभी भी आगे नहीं आया, उधर खड़ा मेरे पापा से उनसे बातें करते हैं, यार रहता है ना। अभी नाश्ता कर रहे थे, कहती तुम जाके सब्ज़ी ले आओ, मैं गई ना तो मेरी रोटी ठंडी हो जानी है। मैंने कहा आप रोटी खाओ, तो मैं सब्ज़ी लेके आ रही थी। अब आगे नहीं आना भाई ने, अच्छा आगे रास्ता ख़राब, कहता मैंने आगे नहीं आना।
चलो आ जाओ। चलो जी हम ही उधर आ जाते हैं। जिससे पूछो कहते जो दिल है, दिल पता नहीं किस पे है। करेले बड़े प्यारे लग रहे हैं। करेले किस दे रहे हो? 300 किलो। मटर, मटर दे दो। मटर 150 से पाइया, 150 से पाइया। पाइया, पाइया दे दो। वैसे पाइया में से 4 मटर निकले हैं, क्या करें। आलू कैसे दे रहे हो? आलू कैसे दे रहे? आलू आए देने 80 आधा किलो आगे 50 दे दो। 80 आधा किलो तो 50 दे दो। करने मटर। हाँ करो मटर। पाइया मटर दे दो, आधा किलो आलू दे दो। मैंने कहा पता नहीं किधर चला गया है। मैं घर चला गया। मैं जब आप आ जाएगी ना मुझे बुला लेगी। हाँ ना, हाँ बुला शुक्र है नीलू मिल गया। नीलू। मैंने से बोला भाग के जाओ ना, उसको बुला के लाओ। हाँ ना, आंटी लोग भी अभी सफाइयाँ कर रहे हैं। ये हमने पाइया मटर और 3 पाव आलू मुकदे भी नहीं। 70 रुपये उधार करके आए हैं हम लोग। 270 की सब्जी आएगी, आपने 200 दिया था, 70 रुपये आपने देना है उनको। चलो खैर हम बाद दे देना, रहन दो, अभी वो चला गया, कल दे देना। तो अभी ये जरी ने ना काम शाम करके सफाइयाँ भी कर ली हैं, अभी तक नहीं आई और टाइम 10 से ऊपर हो गया। अभी ऐसा और मैं जा रहे हैं दूसरे गाँव, मैंने वीडियो लगानी है। मेरी दोस्त के घर ना UPS लगा हुआ है, उधर साथ वाला गाँव वही है जहाँ पे मेरा स्कूल था ना, मैंने आपको बताया था। उसी गाँव में अभी हम लोग जाएंगे। पास ही इतना नहीं है, बस 5-7 मिनट लगेंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे। माशाल्लाह जी, आज तो नजर ही ना लग जाए। आज मेरी अम्मी अब्बा इकट्ठे बैठे ने। क्या खिला रही है अम्मी? मीठे चावल की खुआनी है। आज तो अब्बे ने सूट भी पहना है काला और साथ में जूता भी पहना है काला। आज मेरा अब्बा पहचाना जा रहा है, हैं? ऐसे ही रहा करे ना, कितने अच्छे लगते हैं। इतने कपड़े हैं मेरे बाबा के पास, पहनते नहीं, पहना करें। धोने किसने होते हैं? जरी ने धोने होते हैं ना, क्या टेंशन है। आज उसने इतने कपड़े धोए हैं। आप जहाँ में बाकियों ने 7-7 सूट है, आप भी उतार के रखी जाए। दूसरे पहन के गंदे हो गए, फिर उतार दिए, क्या मसला है? हाँ ना, समझाओ पता कर तो न लिया किन्नु आशिम हां से अली ने। हाँ ना, लेके आई उनको भाई जरूरत बड़ी मैं लेके आवांगा। दूसरा ने क्या किया ये पता नहीं रहते, जो ना गया तो इथे तो मैं पेंडा रेडी तो तालाब लेना है। ठीक है चलो। थोड़े कौन अब वो कहीं जाना नहीं है आपने, इन्होंने नहीं काम करना। बच्चों के साथ तेरा कोल ही सुनाओ मत गाल। बस इनको साथ लगाओ, इनसे काम करवाओ। ये बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं है, ये नालायक बच्चे हैं। ठीक है। ये भी कहते हैं कोई काम ना ही करना पवे, कहाँ वास्ते ये बाने खोर। जरी क्या कर रही है भाई? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने कहा ये थोड़ी सी अम्मी को सब्जी बना दी थी, फिर नमाज पढ़ के मैं थोड़ी देर सोने लगी। मटर निकले? हाँ निकले, थोड़े से निकाले, उसमें से भी इतने सारे निकल आए हैं। चलो ये भी शुक्र है। मैंने कहा पाइया हम ले रहे हैं, पाइया में से बनना क्या है? बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। जरी मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, ये चावल खा लिया, चाय पी रही है, मेरे ना स्टमक में जलन हो रही है। नहीं इसकी वजह से मैं बता रही हूँ ना, मेरे साथ ऐसे हो रहा है 2-3 दिन से। मैं कुछ भी खाती हूँ, खासकर चाय या ऐसा कुछ भी गर्म खाती हूँ, जलन होने लग जाती है। गर्मी होगी मैं हाँ ना, मुझे तो गर्मी होगी, मुझे कोई राइजिक वगैरह ऐसा कोई कैप्सूल लेना चाहिए। अम्मी के पास होते हैं कैप्सूल, इनसे ले लो, वरना बस कल का दिन है, परसों मैंने जाना है, फिर मैं कुछ ले आऊंगी। बारिश और आंधी के बाद अभी मौसम हो गया है काफ़ी चेंज। तो आज हम लोग नहीं सोने वाले जो है ना बाहर, बिल्कुल भी। रात भी सिर्फ बाहर, जो मेरे अंकल है ना जिनका घर है, उनका बेटा अरबाज सिर्फ बाहर, उसकी चारपाई थी। वो कहता है कि नहीं मुझे, मेरा दम घुटता है, वही था बाहर। और यहाँ बरामदे के अंदर, यहाँ पे ना 2 चारपाइयाँ थी, यहाँ अम्मी की थी, यहाँ एहसन की थी। बाहर कोई भी नहीं सोया, मैं और जरी हमारी अंदर चारपाइयाँ थी। तो आज हमने अंदर से कोई चारपाई अभी तक निकाली ही नहीं है, ठीक है। तो शाम को अम्मी की निकाल देंगे बाहर, मैं और जरी कमरे में ही सोएंगे कि भाई अभी ना और ज़्यादा पड़ने लग गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो ऐसे ठीक है। और इस अल्हम्दुलिल्लाह सुकून तो है, एटलीस्ट हम घर के पास हैं और इनकी भी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन ये दरवाजे ना होने का ना बड़ा ही ज़्यादा नुकसान है। एक आंधी और इतनी डस्ट के बुरा हाल हो गया। तो अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर आंधी वगैरह तो नहीं आती। पता लग गया आशिम ना अली, वो ना 2 रेड़ियां लेकर आ रहा है। आ रहे अली के घर में गया, वो कह रहा है वो एक रेड़ी इधर है, वो ना हमारे डेरे से ना दूसरी लेने गया है, गद्दा गाड़ी एक और। अच्छा, फिर आ जाता तो फिर हम फेंकते हैं। तो मैं कह रहा मम्मी को जान को बताता आता, बता तो कौन नहीं है। देखो मैं उधर गई सा
ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਰਾ ਹੈ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ मतलब ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਤੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ पता ही क्या है, मैंने आपको सुबह भी यही चीज बताई थी ना। अगर एक बंदा आपसे आके कहता है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, आपके पास सकीना आती है और वो कहती है कि रबीना ने आ गल की है, सकीना ने कह के सकीना मेरे नाल रबीना को चल हुणे ही पूछ लेने आ। जब आप ऐसे कहोगे यकीन करो उस बंदे ने उसी टाइम मुकर जाना है कि मैंने ये बात की नहीं। उन्हें कहना रहने दे कोई गल नहीं, मैं तो एवं ही लगी सन छड़ परा ना पूछी फलाने कोई ना कोई टक्कर जाती है ना, ना, ये टक्कर दी वो आई या गल ये उनके दिल की बातें हैं जो आपको कहते हैं ना, ये उनके अपने दिल की बातें हैं। आपने सिंपली इतना कहना, जब आपसे कोई बात करे आपने कहना मेरे साथ अभी उसके पास चलो जिसने तुम्हारे साथ ये बात की है, मैं उसको जवाब दूंगी, मैं तुम्हें जवाब नहीं देती। समझ आ रही है? ये आई तो गल मारी है या खाना ते ना फाड़ के बाहर तो ले जा चल के तेरी गल काट दी मैं को पूछ लेनी मैं कह रही हूँ अगर दूसरी बार आपके साथ कोई बात कर गया, वो समझती है कि तेरा को ना समझ कोई नहीं लगती। हम इसको जो भी बात सुनाती हैं ये चुप करके सुन लेती है। घर आके मेरी माँ नहीं मैं नहीं मैंने ने क्यों किया, मेरा दिल बुरा हो गया है, नहीं मैं तो परेशान हो गई। क्यों परेशान होना है? मैंने सारे कपड़े गई थी इधर फैला, माशाल्लाह इनका भी सेम हमारी तरह बहुत बड़ा है, पुराने घर की तरह सारे कपड़े सूख गए। ये भी हमारा ही है। खुले घर की अपनी ही रौनक है। मैं कहती हूँ इतना सुकून, इतनी ठंडी हवा। उधर से ज़रा इधर आई हूँ तो ऐसे लग रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है। तो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें। अच्छा वैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में भी ये घर आपको तंग करेगा, लेकिन जब छोटा सा घर है बंद है तो सर्दियों में तो सुकून होना चाहिए। लेकिन अभी देखो क्या बन रहा है। तो अभी ना जरी भाई कर रही है रेस्ट। उसने कहा मैंने कपड़े धोए हैं, अभी मैं शाम के खाने तक थोड़ी रेस्ट करूँगी। काम भी उसने बेचारे बहुत किया। अम्मी चले गए हैं, सरण वगैरह रख दिया। मैं यहाँ से बर्तन वगैरह हर चीज़ समेट लेती हूँ। अभी कपड़े निकाल के उधर से लेके आई हूँ, देख रहे हैं कितने कपड़े पड़े हुए हैं। तो उसके बाद मैं जला लेती हूँ तंदूरी, ताकि अम्मी के आने से पहले फिर अम्मी रोके रोटियाँ लगा लेंगे। माशाल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है। ये देखा अभी अबू आए हैं तो काम हो रहा है ना। अभी सुबह की 3 रेडियां चलेगी। चलो सुटो सुटो 5-6 कर लो ना। फिर रेडियां पूरी कल वो कहते हैं खत्म होगी। क्या खत्म होगी? हाँ खत्म नहीं ना होनी चाहिए। तो अभी ना तंदूरी जल रही है, काफी देर हो गई। अभी कितना देर हो गया? सालन वेस्ट बंद कर दे कैसे चूल्हा। अच्छा पेड़े वगैरह अम्मी ने सारे कर लिए हैं। तो क्या था दूसरे घर? अम्मी कहती मैं उधर से होके आऊंगी, फिर ही मैंने कहा देर हो रही है। नहीं नहीं मैं जाऊंगी। क्या देखने गए थे उधर? अच्छा आज मिस्त्री तो आए नहीं हुए थे। बाबा मैं मोटर वेख ली नंगी पड़ांग। आहो इसको फोल्ड करके ना मोटर पे डाल देना। हाँ ना पानी वाला पंप नंगा पड़ा था। पानी पाया। तो भाई हमारी फ्रिज में ना बड़ा सामान पड़ा है। ये चावल तरह तरह के चावल, ये भी किसी घर से आए थे। ये जो जरी ने गुड़ वाले चावल बनाए हैं। बंद रही है लाइट की वजह से, तो बर्फ अभी भी नहीं जमी, देख रहे हैं वैसे की वैसे पड़ी हुई है। चलो खैर कोई नहीं। ओए बिल्ली देखो, ये देखो इसके का सब्र कर लो। ये ना इसने इसके 4-5 इसने और छोटे छोटे इसके बेबीज आ गए हैं। आपने देखे अम्मी कैसे हैं? काले लैक थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर भाग जाती है। छड़ के उन्होंने। हाँ ना वो अभी तक नहीं भाई, रेत और मट्टी अभी तक उठा ही रहे। वो रेत उठा रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। हाँ ना ये हाशम काम करवाए तो काम हो, बाकियों से किसी से काम नहीं होता। माशाल्लाह चांद कितना प्यारा लग रहे हैं। रात हो गई है ना। प्यारे सिटी फैमिली, अभी हम लोगों ने खाना खा लिया। मैंने यहाँ से बर्तन वगैरह सब कुछ समेट लिया। जरी भी चली गई है बर्तन धोने के लिए। तो मैं आज के इस व्लॉग को भी यहीं बयान कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।